क्या आपने कभी सोचा है दुनिया की सबसे प्राचीन शहर कौन सा हो सकता है? आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय इतिहास की उस काल के बारे में जो हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। क्या आपने कभी सोचा है दुनिया की सबसे प्राचीन शहर कौन सा होगा? आज हम इस वीडियो में बात करेंगे भारत की सबसे प्राचीन और सबसे विकसित सभ्यता के बारे में, हड़प्पा सभ्यता के बारे में, जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। आइए तो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आखिर हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत कैसे हुई, आखिर हमें स्कूल में क्यों पढ़ाया जाता है हड़प्पा सभ्यता के बारे में, और ये हमें जानना क्यों जरूरी है। आज से लगभग 4500 साल पहले हमारे पूर्वज क्या खाते थे, क्या करते थे और कैसे रहते थे एक समाज में, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। सर्वप्रथम हम लोग जानेंगे इसमें कि आखिर हड़प्पा सभ्यता है कहाँ पे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज से लगभग 5000 साल पहले भारतीय उपमहाद्वीप में एक विकसित सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता में लोग क्या करते थे, उनका घर कैसा होता था, वो क्या व्यवसाय करते थे, क्या खाते थे। आज की वीडियो में हम इन सारी चीज़ों की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे होती है। सभ्यता की पहचान पहली बार 1921 में पंजाब में पाया गया। सबसे सर्वप्रथम शहर हड़प्पा था, जो मोंटगोमरी जिला जो आज के डेट में पाकिस्तान में है। 1921 में इस जगह पर हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई और हड़प्पा शहर की सर्वप्रथम खोज हुई, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी बोला जाता है। इसका पूरा नाम है सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। और फिर 1922 में सिंध क्षेत्र में, जो पाकिस्तान में मौजूद है, सिंध क्षेत्र में सिंधु नदी के पास मोहनजोदड़ो में हुई खुदाई से पता चलता है कि वहाँ पर एक और नए शहर का प्रमाण मिलता है, जिसे हम लोग मोहनजोदड़ो नाम के शहर से जानते हैं। तो वर्तमान में ये दोनों स्थल, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, दोनों स्थल पाकिस्तान में है। यह मोहनजोदड़ो दयाराम साहनी द्वारा 1921 हड़प्पा शहर जो था सिंधु घाटी सभ्यता का, उसे दयाराम साहनी ने 1921 में खोजा था। 1921 में खोजा था और फिर उसके बाद मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखल दास बनर्जी द्वारा की जाती है। तो आइए इस वीडियो में पता करते हैं कि आखिर हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई। बात है 1920 और 1919 की टाइम की, जब भारत में अंग्रेजों का शासन था। तो भारत में जब अंग्रेजों का शासन था तो यहाँ पर रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी पंजाब में। वर्तमान पंजाब जो आज हमारे भारत में पंजाब है और जो पाकिस्तान में पंजाब है, दोनों के बीच में रेल की पटरी बिछाई जाती थी। रेल की पटरी बिछाने के दौरान उन्हें बहुत पुरानी ईंटें मिली। पुरानी ईंटों से उन्हें कुछ ईंटों का साइज बहुत अलग था आज के ईंटों के मुताबिक। तो इसे रेलवे के लोगों ने भारतीय पुरातत्व विभाग के निर्देशक जॉन मार्शल को सूचित किया। तो जॉन मार्शल ने वहां पर दयाराम साहनी को भेजकर वहां पर नए शहर का खोज किया और प्राप्त किया कि 5000 साल पहले की शहर वहां पर मिलता है। दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता मिलता है जो भारत वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है, जो प्राचीनतम और सबसे प्रभावशाली सभ्यताओं में से एक है। यह सभ्यता सिंधु नदी के किनारे बसी हुई है। जैसे हम जानेंगे कि पहले जो आदि मानव रहते थे वो नदियों के किनारे रहा करते थे। जैसे उन्होंने खेती करना सीखा तो नदी के किनारे रहते थे, क्योंकि उन्हें नदी से पानी मिल जाता था पीने के लिए और खेती करने के लिए भी। इसीलिए धीरे धीरे सभ्यताएं जो बसी वो नदी के किनारे बसी। जैसे मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे बसी, उसी तरह हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के किनारे बसी। इसीलिए इसे हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना हड़प्पा संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं थी। प्रत्येक नगर 2 भागों में बटे हुए थे, उचली जमीन और निचली जमीन। उचली जमीन पर
शासक वर्ग रहता था, जो जैसे कि दो भागों में बना हुआ था। मोहनजोदड़ो जो था, ये हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का जो शहर था मोहनजोदड़ो, दो भागों में बना हुआ था। पहला उचली भाग यानी जो ऊंचाई पर बनाया गया था, वहां पर शासक वर्ग या अमीर वर्ग रहते थे, और निचला भाग पर निम्न वर्ग के लोग, जैसे कि कृषक रहते थे, जैसे कि शिल्पकार रहते थे। शिल्पकार मतलब धातु के वस्तुएं बनाने वाले, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले लोग रहा करते थे वहां पे। इसके शहर में जल निकासी के संसाधन बहुत ही अच्छी थी। स्ट्रीट लाइट लगी हुई थी, मतलब कि जो रोड पर जो लाइट लगी रहती है, आज से 5000 साल पहले रोड पर लाइट लगी हुई थी ये शहर सभ्यता में। कचरे के लिए अलग से फेंकने के लिए अलग से क्षेत्र बनाया गया था। कचरा के लिए हर गली में एक कुआं होता था, सार्वजनिक कुआं होता था, जहां से कोई भी पानी पी सकता है, और हर घर में कुआं होता था। हर घर में मोहनजोदड़ो या हड़प्पा सभ्यता की किसी भी सभ्यता में हम लोग देखेंगे, किसी भी शहर के बारे में देखेंगे, चाहे वो राखी गढ़ी हो, चाहे वो कलीबंगा हो, चाहे वो हड़प्पा हो, चाहे वो मोहनजोदड़ो, हर जगह हर घर में पाई गई है कुआं। हर घर में कुआं पाई गई। हर घर में अलग से रसोई घर होता था, अलग से आंगन होता था, अलग से रूम होते थे। हड़प्पा सभ्यता में सड़क 9 फीट से लेके 30 से 40 फीट तक चौड़ी होती थी। यह